अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर रुखसाना क्रशी है, डॉक्टर रुखसाना कौसर। मैं DHA लाहौर से हूँ। मैंने अबाउट 20 इयर्स एगो अपनी करवाई थी पॉलिसी और मैं पूरा प्रॉपर्ली देती रही और लास्ट में मैंने अपना प्रोसीजर करवाया यहाँ ऑफिस में आके, जो बड़ी क्लियरली बड़ा स्मूथली हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मुझे जो मेरी पेमेंट थी वो आज मुझे उसका चेक मिल गया और मैं इसके लिए खुश हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई और सब ने मेरे से बड़ा कोऑपरेट भी किया और मुझे आज चेक मिल गया जो भी उस पर मुझे मिलना था 20 इयर्स के बाद। तो बाकी बहरहाल मैं सबके लिए दुआगो हूँ कि सारा स्टाफ सब बहुत अच्छे लोग हैं जी। अनीस मेहंदी साहब ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और मेरी सारी फाइल का सारे प्रोसीजर को लुक आफ्टर किया और मुझे जस्ट कॉल कर देते थे, मैसेज कर देते थे कि आपका इस वक्त यहाँ पे प्रोसीजर चल रहा है। तो मैं सेटिस्फाई थी, घर में बैठी हुई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और आज मैं अपना चेक लेने आई हूँ। जान से प्यारा जो रखती है, धूप में साया जो करती है, उनकी शफकत प्यार मोहब्बत कायम रहे। ऐ खुदा मेरी अम्मी सलामत रहे, ऐ खुदा मेरी अम्मी सलामत रहे। खिदमत और एतमाद के 50 साल। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा अनीस साहब, मुझे ये बताएं कि मुझे पता चला है कि आपके पास स्टेट लाइफ का कोई बड़ा ही धमाकेदार किस्म का प्लान है जिसमें आप अपनी कोई भी रकम जो है वो 30 साल के अंदर 32 गुना कर सकते हैं। मतलब हर साल के अंदर आपकी दी हुई रकम डबल हो जाएगी। आप मतलब उससे भी ज़्यादा, मतलब 30 साल में 30 गुना नहीं होगी रकम, 32 गुना होगी। तो काइंडली ये जो प्लान है ये कैसे काम करता है और ये प्लान जो है किस तरह इस पर अमल दरामद किया जा सकता है, ये जादुई स्ट्रेटेजी जो है ये अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया अयाज साहब, आपकी इस वीडियो की वसातत से ये हम रिवील करेंगे कि 32 गुना कैसे होता है। ठीक है, ये मैं बताता चलूँ कि हमारा एक प्लान है जिसका नाम है पर्सनल पेंशन स्कीम टेबल नंबर 71। अच्छा, ये स्पेसिफिक प्लान जिसके बारे में हम तफसील से वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, इस प्लान का फर्स्ट फेज 6 साल पे मुहित है। ठीक है, आप इस प्लान के तहत जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, वो 6 साल में डबल हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे उस महीने का आपको रेट देखना होगा, ठीक है, जिसे हम मार्केट एडजस्टमेंट फैक्टर कहते हैं। ये मतलब मैथ की बात कर रहे हैं आप? जी, ये वो इजाफी परसेंटेज होती है जो आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट में एडिशन की जाती है। ठीक है, ठीक है। आज अगर बात की जाए नवंबर 2023 की, तो इस वक्त 2% चल रही है, +2%। जी, और गुज़श्ता माह -4% था। ये कम ज़्यादा हो सकता है। अया साहब, 30 साल में आपकी रकम 32 गुना कैसे होती है, इस स्ट्रेटजी को मैं तफसील से शेयर करता हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब इस में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट वन टाइम होगी। ठीक यानी है। कि एक दफ़ा आपको इन्वेस्टमेंट करना होगी। वो कम से कम 50,000 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। ठीक है। और ये भी बताता चलूँ कि ये हर 6 साल के बाद रकम डबल होगी। ठीक है। डबल होने वाली रकम पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 10 लाख की रकम को डिस्कस करते हैं। ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम 10 लाख को इन्वेस्ट करेंगे तो 6 साल बाद आपकी रकम दुगनी हो जाएगी, यानी 20 लाख हो जाएगी। ठीक है। आप जब सेकंड टाइम इसी दुगनी रकम को इसमें री इन्वेस्ट करेंगे तो फिर 6 साल बाद जब आपकी रकम 4 गुना हो जाएगी। यानी कि आपकी पॉलिसी को 12 साल हो जाएंगे। ठीक है। 12वें साल में इस 40 लाख वाली रकम को अगर आप री इन्वेस्ट करेंगे तो 18वें साल यानी कि तीसरी बार ये प्लान 80 लाख तक पहुंच जाएगी आपकी रकम। मतलब आपकी जो रकम है वो 8 गुना हो जाएगी 18 साल में। एग्जैक्टली। 18 साल में जब आपकी रकम 8 गुना हो चुकी होगी, आप इस रकम को जब री इन्वेस्ट करेंगे चौथी बार, तो फिर 6 साल के बाद ये 80 लाख रुपया 1 करोड़ 60 लाख रुपया बन मतलब 24 साल में आपकी रकम हो जाएगी 16 गुना। एग्जैक्टली। ठीक है। 24 साल में जब आपकी रकम 16 गुना हो जाएगी और आपकी रकम बन जाएगी तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपया। ठीक है। इसी रकम को आप इन्वेस्ट करेंगे मजीद 6 साल के लिए, मतलब 5वीं दफा। एग्जैक्टली।
तो मजीद 5वीं दफ़ा जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 30 साल की मुद्दत मुकम्मल होने पे आपकी रकम 32 गुना हो चुकी होगी। ओए अनीस साहब, ये तो वाकई आपने 32 गुना कर दी है रकम। तो आप स्टार्ट में देखें 10 लाख रुपया जिसको आप रीसब्सक्राइब करते करते 30वें साल में 3 करोड़ 20 लाख रुपए की खती रकम में तब्दील कर दें। मतलब अनीस साहब, हम ये कह सकते हैं कि अगर आप हर 6 साल बाद 5 दफा 30 साल के लिए ये प्लान ले लेंगे तो हर साल आपकी रकम के अंदर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा रकम ऐड होगी। एग्जैक्टली। एवरेज अगर बात करें तो आपकी रकम में हर साल 10 लाख रुपए एडिशन हो रहा होगा। मतलब हर साल एक किस्म की रकम डबल हो रही है। 30 साल तक हर साल रकम डबल होगी, लेकिन शर्त यह है कि ये प्लान जो 6 साल वाला है इसको 5 दफा लेना है और टोटल 30 साल के लिए लेना है। एग्जैक्टली। तो सही। ये रकम आपकी 3 करोड़ 20 लाख रुपए तक चली जाएगी। ये बिल्कुल हकीकत है। अच्छा, इस प्लान के तहत इसे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कह सकते हैं। जी ऐसे ही है। मतलब कंपाउंडिंग का ये मतलब है कि आपके पास जो रकम डबल होके आ रही है आप उसको मजीद दोबारा डबल करी जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करी जा रहे हैं। तो अनीस साहब, ये तो बहुत ही हैरान कुन मंसूबा है। और ये अगर देखा जाए तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि इस पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं कटता। बिल्कुल। जब आपको इसका रिटर्न मिलता है तो उस मिलने वाली रकम पे किसी तरह का कोई टैक्स लागू नहीं होता। सिर्फ ज़कात जो है वो अप्लाई होती है, वो भी अगर आप एफिडेविट देते हैं तो उससे भी आप मुस्तस्ना हो सकते हैं। अच्छा, तो अनीस साहब, ये तो आपने जो है नाजरीन की आंखें खोल दी हैं और उनके जो है ना इस वक्त दिमाग जो है वो गर्म हो गए होंगे कि यार ये ऐसा भी हो सकता है, और वो भी हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी के साथ, और वो भी एक ऐसे इदारे के अंदर एक ऐसा प्लान मौजूद है जिसको अगर दानिशमंदाना तरीके से इस्तेमाल किया जाए, प्लान को बार बार अपनी रकम को री इन्वेस्ट किया जाए, कंपाउंडिंग की जाए, तो कोई भी शख्स जो है वो करोड़ोंपति हो सकता है। इस ज़िम्मन में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको मुस्तकिल मिजाज होना ज़रूरी है। सही। क्योंकि आपको यहाँ पे 5 दफ़ा मौका मिलेगा अपनी रकम को री इन्वेस्ट करने का। ठीक है। क्योंकि रकम जब लिक्विडेट होती है तो आपको अपने आसाब पे काबू रखना होगा और इस रकम को दोबारा इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है। तभी आप 32 गुना तक पहुंच सकेंगे। मतलब उसको आपने ये नहीं कि आप उसमें से कुछ रकम खर्च कर लें या फिर आप वो पूरी रकम ही खर्च कर लें तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलूबा जो नताइज है वो तो नहीं मिल सकेंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि हो सकता है कि अगर आप 12वें साल में जब आपकी रकम 4 गुना हो रही है, यानी कि आपकी रकम उसमें से अगर कुछ रकम निकाल लेते हैं, बाद में उतनी रकम आप इन्वेस्ट नहीं करते, तो फिर नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। सही। तो अनीस साहब, ये मुझे बताएं कि ये जो पॉलिसी है इसको 5 दफा ही लिया जा सकता है या जितनी दफा मर्जी लिया जा सकता है? जितनी दफा आप लेना चाहें। मतलब ये है कि अगर 36 साल तक कोई शख्स चला जाता है, अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है इस प्लान को दे देता है, तो उसकी रकम 64 गुना हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नाजरीन को कि ये साइकिल है बेसिकली 6 साल का। सही। इस एक साइकिल में 6 साल में आपकी रकम दुगनी हो रही है। ठीक है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ प्लान करना चाहते हैं तो वो भी स्ट्रेटेजी पे अमल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी जैसे उनके अल्लाह ताला ने उनको नेमत या रहमत से नवाजा है तो वो एक रकम वक्फ कर दें। ठीक है। जिसको वो हर 6 साल बाद री इन्वेस्ट करते रहें। ठीक है। अगर बात की जाए 24 साल की उम्र की तो आपकी रकम जो है तकरीबन 4 दफ़ा इन्वेस्ट हो जाती है। ठीक है। और 24 साल में आपकी रकम 16 गुना हो जाएगी। और बच्चे को आपको पता है कि उस वक्त हायर एजुकेशन, शादी, तालीम या कारोबार के लिए रकम की ज़रूरत रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर मैं नाजरीन को बताऊं कि अगर आप अपने बेटे की या बेटी की पैदाइश पे 20 लाख को एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दें तो आपकी रकम 16 गुना हो जाएगी। 24 साल में वो रकम 3 करोड़ 20 लाख रुपए बन जाएगी। अच्छा, तो अनीस साहब, ये तो आपने जादुई प्लान ही बता दिया है। ये तो मैं आपको सच बताऊं, ये तो मेरा दिमाग हिल के रह गया है कि अगर किसी तरह मुस्तकिल मिजाजी से 30 साल, 24 साल या 36 साल का अरसा गुजार लिया जाए तो इस रकम के साथ कोई भी शख्स जो है वो 24 साल में, 30 साल में या 36 साल में तो करोड़ोंपति बन सकता है। ऐसा ही है। तो अनीस साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपकी और आपकी फैमिली की हर ज़रूरत पूरी हो और आपको पैसों की कमी का सामना ना करना पड़े? तो हर माह थोड़ी सी बचत करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ की मदद से ये काम आप गारंटी के साथ बआसानी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर, अपने महफूज मुस्तकबिल के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप पर राब्ता करें। शुक्रिया। क्या आपको मालूम है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की हर पॉलिसी पे हुकूमत पाकिस्तान जमानत देती है और ये जमानत की शिक आपकी पॉलिसी की दस्तावेज पे मौजूद है।
اور آپ اس تراشے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہوں نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں عائشہ عمر اور آج میں آپ کو ایک بہت ہی اسپیشل انسان سے ملوا رہی ہوں، وہ انسان جس کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں، میری امی۔ عائشہ 1.5 سال کی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت ہمارے پاس نہ کوئی رہنے کو گھر تھا، نہ کوئی فائنینشیل اسسٹنس تھی کسی طرف سے۔ فارچونیٹلی عائشہ کے ابو نے اسٹیٹ لائف کی انشورنس پالیسی لی تھی۔ اب مجھے وہ پالیسی کلیم کرنی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، کوئی فائنینشیل ہیلپ نہیں تھی، اور صرف ایک یہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی کا سہارا تھا، اور میں نے وہ جو کلیم کے پیسے ملے تھے اسٹیٹ لائف کی پالیسی کے، اس کو میں نے ری انویسٹ کر دیا۔ اس طرح سے مجھے میری اپنی اسکول کی سیلری اور وہ پروفٹ سے مجھے ہیلپ ملی، اور ہم نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا۔ دونوں بچوں کی جو ایجوکیشنل پالیسی میچور ہوئی تو اس سے مجھے ایڈمیشن فی دینے میں بڑی ہیلپ ملی۔ عائشہ نیشنل کالج آف آرٹ میں گئیں اور میرے بیٹے کو لمز میں ایڈمیشن ملا۔ میری امی نے مجھے اور میرے بھائی کو بیسٹ سکولز میں، بیسٹ کالجز میں پڑھایا، اور آج ہم اپنے اپنے پروفیشنز میں کامیاب ہیں۔ اور اس موقع پر آئی وانٹ ٹو تھینک مائی مدر اینڈ اسٹیٹ لائف، جن کی وجہ سے خوشیاں ملی، کامیابی ملی، اور میں ایک ہی چیز بولنا چاہوں گی، اے خدا میری امی سلامت رہے۔ تھینکس ٹو اسٹیٹ لائف۔ انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، مجھ کو یہ سنسار دکھایا، سایہ بن کے ہر سو صدا وہ رہے، اے خدا میرے ابو سلامت رہے، اے خدا میرے ابو سلامت رہے۔ خدمت اور اعتماد کے 50 سال، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔